कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में तरक्की मिले, भगवान खुशियों से आपकी झोली भरें। आज मैं आपको परिवर्तनी वामन एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। सबसे पहले आपको पूजा विधि, उसके बाद में कथा। तो इसकी दो कथाएं, एक कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, दूसरी वीडियो में दूसरी कथा सुनाऊंगा। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद में भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। भगवान के सामने व्रत का संकल्प करें। इस दिन क्रोध ना करें, घर में कोई चावल वगैरह या तामसिक भोजन वगैरह ना करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूरे दिन निर्जल व्रत रखें और दूसरे दिन आप व्रत का पारण करें। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है और 3 सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा। 4 सितंबर को व्रत का पारण होगा। पारण भगवान के सामने चढ़ाया हुआ प्रसाद खा करके करें और दान पुण्य करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, पुण्य, स्वर्ग और सब पापों को नष्ट कर देने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर के अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में भगवान का पूजन करते हैं वह तीनों लोकों में पूजित होते हैं। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्थ मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त था। वह अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रादि सब देवताओं को जीत लिया। तब देव ऋषियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के समीप जाकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। हे केशव, हे माधव, हमारी रक्षा करें। आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे लीलाधर, कृपा करके हमारी रक्षा करें। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे दुखों का निवारण करूंगा। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया और अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण कर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, मुझको 3 पग भूमि दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने उसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया और मैंने अपने विराट रूप को बढ़ा करके भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, नक्षत्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूत्रों से मेरी पूजा की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब राजा ने अपने सिर को झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और
नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का उस दिन पूजन किया जाता है। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी को पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।